अच्छा, भारत का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये ऐसा एक दाग बन गया है जो भारत इसको अभी इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहा है और दूसरों पर अपनी नाकामी का मलबा डालने की एक्चुअली कोशिश है। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज़ भिम्बर सेक्टर में ड्रोन के जरिए जासूसी की कोशिश की गई, मगर पाक फौज ने इस ड्रोन को मार गिराया। और फिर एक और पेशरफ जो भारतीय जनरल एम वी कुमार ने राज अफशा करते हुए कहा है कि भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप, आपकी अपनी इंटेलिजेंस फेलियर। तो इन चीज़ों पर और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमने बात करनी है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये जी नादिया, आप पहला सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। ब्रिगेडियर साहब, ये पूछना था पहला सवाल जो सभी हम जी सॉरी आप बताएं। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं मुझे। गुड मॉर्निंग पता है, सॉरी, क्योंकि आवाज़ भी लैग कर रही है और थोड़ा नेट के भी इश्यूज हैं, आपके यहाँ भी होंगे। तो पहला सवाल यही था कि इनका सर्विंग जनरल इंडिया का खुद एक्सपोज कर रहा है, खुद बोल रहा है, और ये एक बड़ी यूनिक बात है कि मैंने नहीं कभी सुना, हमने नहीं सुना कि सर्विंग जनरल किसी आर्मी का अपनी हुकूमत के खिलाफ बात करे। क्रूशल टाइम। हाँ बिल्कुल, तो ये कैसे हुआ? लेकिन अरे ये जो इंडियन आर्मी का जो मोरल है उसकी सही मानों में रिफ्लेक्शन है। कल का दिन इंडियन आर्मी के मोरल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। सबसे पहले तो उनके नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं, जो कश्मीर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार, उन्होंने साफ कहा कि ये ऑपरेशन जो भी हुआ है पहलगाम के अंदर, ये अंदरूनी तौर पे हुआ है, बाहर से पाकिस्तान की जानिब से कोई दरअंदाज नहीं है। मजीद ये कि इस वक्त हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस वैसे नहीं है कि जिसमें हम पाकिस्तान पे कोई जाके मिलिट्री इंकर्शंस करें कि जिससे हमारे लोग जो हैं बलि का बकरा बन के वहां पे कुर्बान हो जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी रेडी है, सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है। अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पे ये चीज सामने लेकर आती है कि अगर कमांडर ही तैयार नहीं है तो नीचे उसके जो मेजर जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, उनके मोरल का क्या आलम होगा, ट्रुप्स का आलम क्या होगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि फोर्सेस में एक सर्विंग जनरल का ऐसा बयान देना इज कंसिडर्ड एज व्हाट? ये मैं जाना कितना सीरियस है उस मुल्क में और फौज के लिए कि जब ऐसा कोई बात कर ले तो उसको सजा उसकी क्या होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जानते हुए फिर भी इतना बोल्ड स्टेप उन्होंने लिया, उसकी वजह क्या हो सकती है? मैं वो जानना चाहती हूँ। देखिए, ऑपरेशन रेडीनेस एक तो वजह हो सकती है कि उनका मोरल ऐसा है, उनकी तैयारी उस तरह से नहीं है। और कोई भी जनरल अगर कोई इस तरह के ऑपरेशनल अहकामात को अगर मना करता तो उसकी सजाए मौत होती है। फौज के अंदर एटलीस्ट पाकिस्तान आर्मी में ऐसे ही है, और कोई यहाँ पे नो कहता भी नहीं है क्योंकि हम वक्त तैयार रहते हैं। एक और चीज भी इसका एंगल एक निकलता है, मैं एनालिसिस के मुताबिक हो सकता है कि जनरल साहब को उन्होंने बलि का बकरा भी बनाया हो, इन अ सेंस कि वो उसको जनरल साहब को सामने लेकर आए, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन रेडीनेस नहीं है तो लिहाजा हम जंग में नहीं जा सकते। तो शायद मोदी ने जो जनरल कुमार को यूज भी हो सकता है किया और उनसे जान के ये बयान दिलाया हो, बिकॉज वो जंग में अब जाना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए एक तो ऑपरेशन रेडीनेस नहीं है, वन, सेकेंडली उनके डोमेस्टिक ऑडियंस उनके साथ नहीं है, मसवाए जो फाशिस्ट अल्ट्रा नेशनल RSS के इंतहा पसंद हिंदूज हैं, उनकी माइनॉरिटीज उनके साथ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें तो अमेरिकन ने कोई उनके हक में स्टेटमेंट नहीं दिए। इवन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने कल कहा कि मैं सालिसी की अपनी पेशकश करता हूँ। P5 में किसी मुल्क ने उनके साथ जो है वो कोई इनके हक में स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर इसको पीछे देखें तो पुलवामा का जब इंसिडेंट हुआ था तो इंडिया को वहां पे खातिरख्वाह सपोर्ट मिली थी, इसलिए शायद तो बड़ा बहादुर बन के वो अभिनंदन को उन्होंने जहाज यहाँ पे भेजा और फिर मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब जब इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है, डोमेस्टिक ऑडियंस भी नहीं है, फौज भी तैयार नहीं है, तो सिर्फ ये मोदी रह जाता है जो अपने इलेक्शंस जो बिहार में होने जा रहे हैं उसके लिए सारा ड्रामा रचा है। एक और वो कहते हैं ना, एक चीज बताइए बेड़ साहब, आप ज़ाहिर जंगे किस तरह स्ट्रेटेजिकली क्या मामलात होते हैं ये सब जानते हैं आप। ये कहा जा रहा है कि इंडिया वो डेड स्टार्ट या स्लो स्टार्ट के तौर पर इसको मामले को लेगा और हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और ग्रेजुअली ग्राउंड फोर्सेस को आगे बढ़ाएगा। तो पाकिस्तान का इस पर रिस्पांस क्या हो सकता है? फुल स्पेक्ट्रम वॉर का रिस्पांस होगा? ये जरा बताइए थोड़ा सा। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान अपने खिताब में कि हम फुल स्पेक्ट्रम यूज करेंगे रेस्पॉन्स जनरेट करने का। कौन सा फुल स्पेक्ट्रम? नेशनल पावर का। अब नेशनल पावर में आपकी डिप्लोमेसी भी आती है, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस भी आती हैं, कन्वेंशनल वॉर भी आती है, और खुदा ना खास्ता स्पाइरल अपोज तो न्यूक्लियर वॉर भी आती है। तो इंतहाई रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है आस्ता आस्ता करेगा
तो आहिस्ता आहिस्ता तो कश्मीर में वो पहले भी करता चला है। जंग जो ट्रू सेंस में होती है वो 65-71 की जंग थी, जब इंटरनेशनल बॉर्डर खुला था। लेकिन जब से 1998 से हमने न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने थे, तो उसके बाद कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुला, उनकी पार्लियामेंट पे खुद साख्ता उन्होंने एक अटैक कराया था। हम 1.5 साल आई बॉल टू आई बॉल बैठे थे अपना इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बॉर्डर नहीं खुला था। 2007 में समझौता एक्सप्रेस हुआ, 2008 में फिर हम आई बॉल टू आई बॉल बैठे बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान ही, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर ये कन्वेंशनल बड़ी जंग नहीं हुई थी। क्यों? क्यों? न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट थी। वही न्यूक्लियर डिटरेंस इस वक्त भी इंटैक्ट है। इंडियंस को भी पता है, पाकिस्तान भी जानता है कि न्यूक्लियर अगर यूज हो जाए, प्ले हो जाए, तो फिर वो रेडिएशन ना पाकिस्तानियों को देखेंगी ना इंडियंस को देखेंगी। तो पाकिस्तानी तो मुसलमान ममालिक और भी हैं, हिंदू एक ही इंडिया है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? हमारे हो सकता है 10 मरे, उनके खुदा ना खास्ता 1 लाख मर सकते हैं। और इसके आसपास जो दूसरे ममालिक हैं तो वो भी अफेक्ट होंगे, वो भी इसलिए हाई अलर्ट है, वो भी घबराए हुए हैं कि भाई ये हो क्या रहा है इस पूरे खित्ते में। तमाम ममालिक ये जो हैं ये अफेक्ट होंगे। ब्रिगेडियर साहब एक बात बताएं कि जब आपकी फौज की सपोर्ट ना मतलब एक तो हुकूमत को ना हो, लेकिन लोगों को सपोर्ट आपको फौज को ना मिले, तो वो फौज के मोराल के लिए कितना बुरा होता है। वो जो कि अब जंग उनको लड़नी है, कभी भी ऑर्डर्स आ जाने हैं नेवी को, इंडिया की एयरफोर्स को, आर्मी को, लेकिन लोगों की सपोर्ट ना हो, तो आर्मी कैसे फौज जंग कैसे लड़ी जा अफेक्ट होती सकती है है? ऐसे? देखिए 5-7 लाख की फौज पाकिस्तान की है, रेंजर्स वगैरह को मिला के 5-7 लाख फौज नहीं लड़ रही होती है। इसके पीछे जो है ना वो 25 करोड़ अवाम की सपोर्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। लाहौर 65 को देख लें, लोग डंडे उठा के बॉर्डर्स की तरफ चल पड़े थे, उनको रोकना पड़ा था कैसे ना। ये हमारी जो कौम है पाकिस्तानी, ये जब भी ईस्ट की जानिब से यानी इंडिया की जानिब से थ्रेट इवॉल्व होती है, सारे डिफरेंसेस रखते हैं बलायता और फिर जमा हो जाते हैं सबसे हलाली परचम के नीचे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये चीज सामने आती है तो फिर पूरी कौम एक होती है। तो जितनी मर्जी इंडियंस कोशिश कर लें हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए इंडिया में नजर नहीं आ रही है, इंडिया में देखिए ये चीज नजर नहीं आ रही। और सिख एहलकारों को जो मारा गया है खास तौर पे ऑलरेडी, बिल्कुल हाँ जी ऐसे ही कश्मीर के अंदर जो मारा बेचारे वो जो सयाहों को बलि का बकरा बना के 26-27 को वहां पे मारा गया है, तो उनसे जब एंकर जाके पूछ रहे थे उनके मुंह में माइक डाल के कि बताएं हिंदुओं को कैसे मारा, उन्होंने कहा हिंदुओं को ही नहीं मारा, उन्होंने हमारे लिए बड़ी मदद की है, हमें फर्स्ट एड दी है, जिसने भी किया हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था ये। तो लिहाजा वो जो रिलीजन का जो एक एलिमेंट है हिंदू मुस्लिम या बाकी मिनॉरिटीज को, वो बीजेपी इसी के ऊपर हमेशा पीछे जीतती भी आई है और यही उनका नैरेटिव भी रहता है। अब यहाँ पे अब देखिए वहां रिलीजन को लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का लामिया आया तो उसने बड़े वाजे तौर पे कहा कि ठीक है हमने भी वीजे बंद कर दिए, उनको इंडियंस को कहा आप निकल जाएं, लेकिन रिलीजन को बीच में नहीं लाया और बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो सिख बरादरी है जो करतारपुर को अपना मक्का मदीना मानती है, उनकी आमद और रफ्त उसी तरह जारी रहेगी, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर ओपन फॉर दी सिख कम्युनिटी के आके अपने रिचुअल्स पूरे कर सके। तो लिहाजा हमने दीन को रखा साइड पे और दो मुल्क आपस में बात कर रहे हैं। अभी वहां पर जितनी भी डोमेस्टिक ऑडियंस भी है, इवन उनके जो लेफ्ट वाले हिंदू हैं यानी जो मॉडरेट हैं और जो अमन पसंद हैं, वो ही अपने मुल्क पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखें, जी बर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल वहां तो वॉर चल ही रही है। ब्रिगेडियर साहब मुझे लगता है कि ये जो इशू है ना, मतलब मैं तो अपनी सारी जिंदगी देखा ये जो रिफ्ट है, ये क्लैशेस हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये रहे हैं और रहेंगे। तो बेहतर नहीं होगा कि हमने अपने लोगों को मैंडेटरी एक बनाएं कि उनको ना एक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए स्टूडेंट्स को, और अगर कोई सर्व करना चाहते हैं तो बहुत सारे ममालिक में होता है कि 1 ईयर आपको सर्व करना है आर्मी में, या आपको पहले स्कूल्स में हमें ये ऐसी ना एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी जिसमें हमें बताते थे कि इमरजेंसी हो, फायर ड्रिल हो, क्या करना है। अब तो स्कूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा आईसीटी कंप्यूटर पे फोकस है। हम तो तराने भी अब स्कूल में नहीं जो है बच्चों को, उनको वो भी नहीं सुबह मॉर्निंग में हो रहा। तो ये चीजें दोबारा जरूरत है, क्योंकि ये खित्ता ऐसा है, इसमें कभी भी जंग होती है, वैसे तो हर वक्त जंग हो ही रही होती है। हम ये क्यों नहीं दोबारा ये वापस ला सकते हैं ऐसी चीजें जो पहले होती थी, और ये क्या कि इसको मैंडेटरी बनाया जाए कि क्योंकि हर कोई हम में से फौजी है, बट वी वांट कि हमें प्रॉपर एक ट्रेनिंग भी मिले सबको, बच्चों को, कि क्योंकि एक खतरा तो रहेगा हमेशा। देखिए एनसीसी की ट्रेनिंग बिल्कुल हुआ करती थी 80s में, और फिर 90s में शायद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। 2% मार्क्स भी मिला करते थे, स्पेशली लड़कियों और लड़के करना पड़ता था।
बड़ा फर्क पड़ता था, एडमिशन आराम से मिल जाता था जी यूनिवर्सिटीज के जी, अंदर। तो वो क्यों तो बंद हुआ? लिहाजा हम बस उसकी जरूरत नहीं रही, फिर सिविल डिफेंस का एक इदारा बन गया था। अब भी खुदा ना खास्ता अगर कोई जंग ये छिड़ती है तो हमारा सिविल डिफेंस का इदारा है, उसमें वॉलंटियर्स को वेपन चलाना हम सिखाएंगे, जी, उसकी जी। प्रॉपर जो है हाँ, एसओपी लेकिन मैं बनी हुई है, चाहता लेकिन उसकी अच्छा हो जरूरत कि पड़ेगी। हर सिविलियन भी प्रिपेयर्ड हो। एक कोर्स बिल्कुल। जो है ना कभी भी काम आ जाता है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो ऐसा सर ही है। मेरी तो सिफारिश ये पर कि पहुंचा सिविलियंस दें ने क्या क्या इसको दोबारा कारनामे सर शुरू अंजाम करें। दिए हैं जंगों के दौरान, पाकिस्तान की हिस्ट्री तो जरा आप पढ़ें, नर्सेज ने कैसे काम किया है और तमाम शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने अपनी अपनी कैपेसिटी में पूरी सपोर्ट की है।